कराची दिल्ली न्यूज। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का 40th AGM है और बहुत ही सक्सेसफुल है। ऑल इंडिया मेमन जमात के साथ में 500 जमात कनेक्टेड है। हर जमात के प्रेसिडेंट इधर आए, लगभग 1000 आदमी का क्राउड है और मेमन कम्युनिटी एक सोसाइटी के लिए काम करती है। इकबाल भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है बहुत ही बेखलूस लोगों के लिए काम करते हैं और कौम के लिए काम करते हैं और सोसाइटी के लिए काम करते हैं और एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे हज हाउस में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का AGM था और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी थे जिसमें हमें इनवाइट किया था, मुझे खुद को इनवाइट किया था। यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेमन जमात सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रही है, ये यहाँ आने के बाद में मुझे जानने के लिए मिला और बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की AGM थी और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि यूसुफ भाई ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके पहले भी मैंने बहुत बार इसका ये किया है, शरीक हुआ हूँ इस कार्यक्रम में। लेकिन एक देश की बिजनेस कम्युनिटी है और बहुत सारा काम, चाहे सोशल काम हो, चाहे मेडिकल काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर तरह के हर तबके के लोग यहाँ दिखाई देते हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सबको कि देश के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी तरह ये देश के निर्माण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए, भाई जगताप जी ने बहुत सारी बातें कही हैं मेमन कौम के बारे में। इनका बोलना ज़्यादा बेहतर है। मैं खुद मेमन हूँ, मेरा अपने उसे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। अब इन्होंने बताया ना कि अब्दुल्ला सेठ यामिनी जादव ने अभी भी मेमन जमात में दाखिला लिया। देखिए, वो सियासी आमदार है, वो कुछ भी बोल सकती है। भाई जगताप को एंट्री दिला रहे हो? ये तो हमारे बॉस है। थैंक यू भाई। आप सबको टाइम देते हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर आप इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। मेमन जमात का ये एनुअल जनरल मीटिंग और जमात का जो फंक्शन हुआ है वो हमारे कुलाबा विधानसभा असेंबली के इस हमारे हज हाउस में हो रहा है, उसका मुझे बहुत ही आनंद है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहता है। पूरे मेमन जमात के हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और जमात के जो विषय है, जमात की जो परेशानियाँ हैं, जमात के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा होती है और उसमें से समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मैं अपनी तरफ से और सभी हमारे साथियों की तरफ से मेमन जमात को बहुत बहुत मन से शुभेच्छाएं देता हूं और आने वाले समय में जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत रहेगी मेमन जमात के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या इकबाल भाई ने इतना मेमन किया, क्या अस्सलाम वालेकुम का जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जोर से आना चाहिए ना। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, इकबाल भाई जब पहली बार मुझसे मिले थे ना तो मैंने उनको एक कमेंट दिया था। उनकी पर्सनालिटी को देख के भगवान ने उनको ऑफिसर कर दिया है। अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, वो देखते ही पता चल जाता है ऑफिसर टाइप के पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, अपना कहना सब तक पहुंचाया है, तो उनका ऑफिसर सरनेम एकदम परफेक्ट है। मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर और उनमें सबसे मैं जिनका ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, भाई मगाशी आपला उल्लेख झाला भाई देशमुख, मी त्यांना करेक्ट केलं भाई जगताप, पण त्याच्यानंतर आपली जी कमेंट होती ना ती मला भयंकर भावली, भयंकर, की भाई महत्वाचा आहे, मग जगताप असू दे किंवा देशमुख असू दे। आणि म्हणून तुमचं कुठलंही डेझिग्नेशन इथे कोट न करता माझे भाई त्यांचा मी आदर करते। दुसरी एक पर्सनॅलिटी जे अगदी माझ्या जवळ आहे ती गेले युसुफ अब्रामी साहेब। अच्छा, और सामने जो आज उपस्थित है ऑल इंडिया मेमन जमात, इकबाल भाई आप मुझे जरा बता सकते हो, क्योंकि आज जब यहाँ मौजूद होने के बाद में बहुत सारी चीजें आपकी जमात के बारे में मुझे पता चली। आप मुझे जरा एक लिस्ट दे दीजिए कि
मेमन जमात क्या नहीं करती है। हाँ नहीं, वो तो हम भी नहीं करते हैं, वो तो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो है, वो करते हैं, वो विडोज के लिए उनका आश्रम है, या वो चैरिटी करते हैं, या वो बच्ची है। अरे हमने कभी सोचा नहीं कि बीएससी ड्रेस डिजाइनिंग ना, इसमें बीएससी कर सकते हैं, ये पहली बार मुझे पता चल रहा है। तो मुझे एक दिन एक लिस्ट आप थमा दीजिए, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेमन जमात बहुत बड़ी तादाद में है, और मुझे ये पता चलना जरूरी है कि आप लोगों ने आज तक क्या क्या नहीं किया और आप क्या नहीं करते, और जिसमें से करने लायक जो चीजें हैं मैं वो आपसे करवाऊंगा। हाँ, एक वो यूसुफ भाई ने, शायद यूसुफ भाई भी मेमन कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, वरना मैं वो पूछने वाली थी, मुझे क्लिक हो गया कि वो मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वरना मैं पूछने वाली थी कि ऑफिसर सर पॉलिटिक्स में कोई मेमन है क्या, लेकिन उन्होंने हाजिरी लगा दी। तो अभी मेरी मुलाकात मेयर साहब से हुई, लेकिन मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इतने अच्छे, एक्चुअली ये एजीएम है। जब मेरे शाकिर भाई ने मुझे बताया कि ऐसे प्रोग्राम में आप इनवाइटीज हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एजीएम में पॉलिटिशियन जाके क्या करेगा। अभी इकबाल भाई ने तो वो क्या दिया है, वो बुक दिया है जिसमें एक पैसे का हिसाब उन्होंने दिया है। आपने एक पैसे का हिसाब नहीं दिया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या है कि मुझे यहाँ क्यों जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद में भाई माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे असलेली मेमन जमात या सोसायटीसाठी काय काय करते, काय कर। मैं मराठी में चली गई, भाई को देखती तो मराठी आ जाता है, लेकिन ये जमात एक्चुअली सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रही है। जबकि मुझे और मेरी नॉलेज में एक ऐड हो गया कि महात्मा गांधी जी ने इस कम्युनिटी का नाम अपनी खुद की लिखी हुई बुक में कोट किया है। आप लोग बहुत देर से देख रही हूँ, इकबाल भाई इतने चिल्ला रहे मेमन जमात, लेकिन आप लोगों ने भरपूर तालियां अपने लिए नहीं बजाई, तालियां बजाई। रही बात इकबाल भाई के दिल की बात, उन्होंने यहाँ पे रखी, मुझे उन्होंने पूछा भी कि यामिनी आपको इस बात से बुरा लगा, तो मैं इस डेमोक्रेसी में रहने वाली औरत हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ। पॉलिटिशियन को कभी कोई चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए, तो ही वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, क्योंकि आपको दिन में 100 तरह के लोग बोलेंगे, जो अपना कहना आपके सामने अगर पेश करते हैं तो उस पर गौर करना चाहिए, ना कि नाराजगी पेश करनी चाहिए। तो इकबाल भाई, मुझे किसी भी तरह की नाराजगी यहाँ पे नहीं हुई, आपकी बात आपने रखी। हालांकि मैं सोचती हूँ इस बात को मैं भी आगे तक पहुँचाऊँ, ये बात को मैं आगे तक पहुँचाऊँ। और आपने बहुत सारे डोनेशन इकट्ठा किए, मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे बोलोगे और मेरे हस्बैंड भी नहीं साथ में आएंगे। हाँ, तो क्योंकि यशवंत सर होते हैं ना, तो कैसे बिंदास डोनेट कर सकते हैं। मैं घर की औरत हूँ, एमएलए हूँ, लेकिन मुझे घर पे जाना है, तो मैं क्या डोनेट करूँ। आमचे विधिमंडळातले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर साहेब इथे अध्यक्ष महोदय, इथे अध्यक्ष महोदय म्हटलं तर चालेल ना। अध्यक्ष महोदय, आज मी सुद्धा मेमन जमातीमध्ये सामील झालेली आहे आणि मी त्यांच्या वतीने आपलं स्वागत इथे करत आहे। तो बात थी डोनेशन की। आज ये यामिनी यशवंत जाधव अपने आप को सोसाइटी को डोनेट कर रही है। जहाँ पे मेरी जरूरत रहेगी मैं आपके पीछे नहीं खड़ी रहूंगी, आपके आगे खड़ी रहूंगी।
आप ज़रूर मुझ तक आपकी बातें पहुंचाइए और अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा होगा, कहीं गलत मेरे से मुंह से निकला होगा, तो मैं ज़रूर आपके सामने बहुत ही कॉमन और जाहिर तरीके से माफ़ी चाहूँगी। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत नवाजी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त इकबाल भाई अफसर, आज आपके इस पूरे फंक्शन के माध्यम से मुझे और एक मौका मिला हमारे सूफी साहब के साथ बैठने का, उनके साथ ये स्टेज शेयर करने का मौका मिला। आदरणीय सूफी साहब, आदरणीय महाराष्ट्र विधिमंडल के अध्यक्ष और मेरे मित्र आदरणीय राहुल नार्वेकर जी, मेरे मित्र और कांग्रेस के माजी आमदार आदरणीय यूसुफ भाई, आदरणीय सारा मंच, मैं वो गुस्ताखी नहीं करना चाहता, सारे मेहमान बैठे हुए हैं, किसी का अगर एक का भी नाम मेरे से गलती से भी रहेगा तो मैं आपकी नाराजगी सह नहीं पाऊंगा। इसलिए आदरणीय मंच, यहाँ बैठे हुए और यहाँ बैठे हुए, सबसे पहले आपको सबको मुबारकबाद दूं कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व की एक बिजनेस कम्युनिटी है और मेरे सामने तकरीबन 500 कैप्टन बैठे हुए हैं। उनका मुखिया यहां बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, पर 500 कैप्टन बैठे हुए जो अपने आप में अपने तबके के लीडर हैं, लीडरान हैं, यहां बहनें बैठी हुई हैं। तो मैं इस एजीएम के द्वारा आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इकबाल भाई ने एक बात की, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, ये हमेशा मैं देखता हूं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी वालों को माइक पे मत बुलाइएगा। आदत ये होती है कि माइक छोड़ने का दिल नहीं करता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करने वाला। लेकिन आरजू साहब बैठे हुए, इनसे आरजू करते करते थक गए हम। इकबाल भाई ने एक बात की और वो बात सही है, सच्चाई है, सिर्फ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं, इसलिए बता रहे। इकबाल भाई ने आजादी के बाद की बात की, इस कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन इस देश के फले फूलने में, विकास में, प्रोग्रेस में आपने जिसका जिक्र किया, मैं आजादी के पहले की एक बात बताऊंगा। आजादी के पहले जब हमें किसी को भी पता नहीं था आजादी कब मिलेगी, उस वक्त एक शख्स जिसका जिक्र आपने किया, जिसकी किताब का आपने यहां जिक्र किया, गांधी जी का। आजादी के बाद तो ये कम्युनिटी सारा बिजनेस कम्युनिटी है। जब बिजनेस फलता फूलता है तो देश फलता फूलता है, ये बिल्कुल इक्वेशन है सीधा। लेकिन आजादी के पहले गांधी जी के साथ पोरबंदर के एक मेमन शख्स हुआ करते थे, जिनका नाम अब्दुल्ला सेठ, जिनका नाम अब्दुल्ला सेठ। और उस दौर में पूरी पूंजी, कितनी पूंजी? 4.5 करोड़ रुपए की पूंजी अब्दुल्ला सेठ ने गांधी जी को दी थी। और हाथ में जो
गोल्डन वॉच था वो उनको दिया था और उन्हें कहा था इसका इस्तेमाल कीजिए, आजादी हासिल कीजिए, ये मेमन जमात है। तो किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है आप, ये बात मैं मानता हूं। अब ये यहां से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से गुजरात से बिलोंग करते हैं। सगवाडियो करके एक ये कहते हैं, इट्स ए कन्वीनियंस। जब राजनीति की बात आती है तो कन्वीनियंस की बात बहुत सारी आती है, इसलिए उसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर आपसे जाते जाते कहूंगा, क्योंकि बहुत सारा वक्त हुआ है, सारे लंच का इंतजार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन कब अपनी बात खत्म करे, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इकबाल भाई और सारे कम्युनिटी को एक बात कहना चाहता हूं कि कोई इस बात को माने ना माने, लेकिन चरागों का कोई मकाम नहीं होता। चरागों का कोई मकाम नहीं होता, जहां भी बच जाते हैं रोशनी फैलाते हैं। ये वो कम्युनिटी है। तो आप कोई जिक्र करे, कोई आए ना आए, आप जहां भी बसोगे आप जाहिर है कि आप खुशहाली सारी फैलाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार यूसुफ भाई ने कल रात को मेरी बात हुई, मैं भारत जोड़ो अभियान से जुड़ा हुआ हूं। आज का मंच ये पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारत जोड़ने की आवश्यकता जरूर है। भारत जोड़ने की आवश्यकता जरूर है। और कल रात को मैं एयरपोर्ट पे था, तभी यूसुफ भाई ने कहा कि भाई मेमन कम्युनिटी की एजीएम है और आपको आना है, आप आ सकते हो। मैंने कहा आप आदेश कीजिए। सूफी साहब के यहां जब बैठता हूं, वहां से आशीर्वाद लेता हूं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहां आने का मौका मिला। और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हुए और भविष्य में भी मैं आपके साथ हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे शब्दों को यहां खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और आप सारे लोगों से इजाजत मांगता हूं, क्योंकि आज संडे है, बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम, और आपकी इजाजत मंजूर समझ के मैं यहां से रुखसत हो जाता हूं। सूफी साहब, अजीज माचिसवाला जी, शरीफ मेमन जी, इलियास कपाड़िया जी, एडवोकेट यूसुफ इब्रानी जी, भूतपूर्व विधायक और मेमन समाज के हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेमन जमात के हमारे सभी भाई बहन और साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हज हाउस है जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है वो मेरे कुलाबा विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में आता है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम समाज के सभी अवार्डीज को अवार्ड देने का और एनुअल जनरल मीटिंग समाज की यहाँ पे आयोजित करने का ये अच्छा कार्यक्रम हमारे इस कुलाबा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है। इसका हमें बहुत आनंद है, बहुत खुशी है और इसीलिए सर्वप्रथम आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ये केवल एक नाम मात्र फेडरेशन नहीं है। आजकल हम देखते हैं 4 एसोसिएशन को एक करके फेडरेशन किया जाता है नाम के लिए, लेकिन ये फेडरेशन जो है
वो सही मायने में समाज में एक अच्छा उदाहरण दे रहा है कि कैसे अपनी जमात के लोगों को साथ लेकर अपने सभी फेडरेशन में जो मेंबर्स हैं उनको साथ लेकर समाज विकास का और समाज के कल्याण का काम एक सही मायने में कैसा होता है, ये हमें ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इस कार्य से दिखाई देता है। मेमन जमात जो है उसका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के आजादी से लेकर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने तक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कोई नकार नहीं सकता है, ये कोई भूल नहीं सकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपना कार्य किया है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, प्राइमरीली ये जमात बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस फैमिलीज इसमें शामिल है, मगर जिस प्रकार से इन्होंने पूरे सिद्धांतों के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अपना बिजनेस चलाया है, अपना प्रोफेशन चलाया है, उससे हिंदुस्तान की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मैं समझता हूं। अभी हमारे मित्र भाई जगताप ने कहा कि ये चिराग है और रोशनी सब जगह फैलाते हैं। मैं समझता हूं मेनन जमात ये केवल चिराग नहीं है, वो एक लाइट हाउस है जो पूरी दुनिया को रास्ता बताता है अच्छा बिजनेस करने का, अच्छा व्यापार करने का और सिद्धांतों पे चलकर अपना काम करने का। इसीलिए ऐसे मेमन जमात का हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे विश्व में, पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में एक ओहदा है, एक रिस्पेक्ट है, और जिसके कारण भारत को, हिंदुस्तान को भी ये रिस्पेक्ट कायम मिलता आया है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ऐसे कार्यक्रम जो है वो लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा समाज को एक साथ लाया जा सकता है। जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं, उनकी तकलीफें, उनका दर्द, उनके समस्या समझकर उनके ऊपर आगे के साल में काम करने का हमें मौका मिलता है। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे मीटिंग में से जमात का ये भला ही होगा, ऐसा मैं समझता हूं। यहां पर ये जो हमारा मेमन जमात है वो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है। आमतौर पर ऐसे माना जाता है कि गुजरात में ज्यादा आबादी है मेमन जमात की, लेकिन जिस प्रकार से मेमन जमात एक साथ होकर हमारे कुलाबा विधानसभा में और दक्षिण मुंबई में भी कार्य कर रहा है, वो देखने के बाद हमारे इस मतदार संघ में और दक्षिण मुंबई में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है, यानी कभी भूल नहीं सकते, ऐसा है। और आने वाले समय में एक विधायक के रूप में या तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपको जब भी, समाज को, जमात को जब भी हमारी जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। आज इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आने वाले समय में जमात के उत्कर्ष के लिए, जमात को आगे ले जाने के लिए मैं आप सभी को मन से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि आपके साथ महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार ये है ही,
मगर महाराष्ट्र लेजिस्लेचर भी आपके साथ है। आज इतना ही आपको कहना चाहूंगा। आमतौर पर ये सही बात है कि नेताओं को माइक मिला तो वे माइक छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेता होने के साथ साथ मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी हूं और विधानसभा का अध्यक्ष होने के बाद मुझे हमेशा बताया गया कि स्पीकर को कम बोलना रहता है और सुनना ज्यादा रहता है, और इसीलिए आज ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को मन से बधाई देना चाहूंगा और आश्वासित करना चाहूंगा कि मैं कल भी इस जमात के साथ था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।